नैब प्लांट डिस्ट्रीब्यूटर और इस व्यवसाय मीटिंग में पधारे मेरे सभी नए मेहमान जो इस बिजनेस को समझने के लिए, जानने के लिए पहली बार आए हुए हैं। मैं ओम प्रकाश मौर्य, ग्राम बंसीपुर, तहसील मिलक जिला रामपुर की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हमारे पिछले लीडर को बारीकी से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बता दूं आपके लिए जो मौका आज आप सभी के जीवन में आया हुआ है, यही अवसर मुझे भी मिला था जब मैं भी संघर्ष कर रहा था, मेहनत कर रहा था, लगा हुआ था कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों के लिए। और आप भी कहीं ना कहीं लगे हुए होंगे, चाहे आप खेती कर रहे हैं, चाहे आप कोई नौकरी कर रहे होंगे या कोई ना कोई तो काम कर रहे होंगे जिससे आपका परिवार चलता होगा। तो वैसे ही मैं बता दूं आपके लिए, परिवार में 5 बहन भाई हैं, हम सबसे बड़ा हूं पांचों में। पढ़ाई लिखाई की अगर बात की जाए तो कोई विशेष पढ़ाई लिखाई मैंने नहीं की, सिर्फ वाजिब की पढ़ाई लिखाई मैंने की है। और पिताजी के नाम पर 10-11 बीघा जमीन, उसी खेती बाड़ी में लगा हुआ था। तभी अवसर आया था हमारे बिजनेस शुरू के माध्यम से, जो कि आज की मीटिंग हमारे चीफ गेस्ट महोदय हैं। और रिश्ते की अगर बात की जाए तो सगे फुफेरे भाई हैं ये, और उसी खेती बाड़ी में लगा हुआ था मैं। जब उससे भी खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे, तब जाकर रामपुर में पिलाई मशीन पर काम कर रहा था मैं, तभी अवसर आया था। तो साथियों, उस वक्त तो मुझे ही बड़ा अटपटा लगा था, ऐसा विश्वास मैं भी नहीं कर पा रहा था कि वास्तव में ये सिस्टम, ये कंपनी इतनी मजबूत हो सकती है। क्योंकि एक चीज दिमाग में पहले से ही भरी हुई थी, और भरी हुई क्या थी, मैं आज देखता भी हूँ। आज जब भी हमारा कोई लीडर या हम भी किसी को बात करने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि कंपनी का डर। दिमाग में कहीं ना कहीं कंपनी का डर भरा हुआ होता है कि सब कंपनी एक जैसी होती है। क्योंकि आज किसी न किसी व्यक्ति ने किसी न किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। अगर उस व्यक्ति ने नहीं लगाया तो किसी उसके मिलने वाले ने पैसा लगाया हुआ है, उसके पड़ोसी ने किसी न किसी कंपनी में पैसा लगाया, ये उसके गांव वालों ने, उसके रिश्तेदार में किसी न किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, और उसको उस कंपनी से, उस सिस्टम से सफलता नहीं मिल पाई है। और वही डर उसके दिमाग में भर चुका है, और नजरिया भी एक बन चुका है कि सब कंपनी ऐसी होती है, इन कंपनी चक्कर में नहीं पड़ना होता है। तो बता दो, सन 2009 में मैंने भी एक कंपनी में पैसा लगाया था। मेरे गांव में और तमाम तरह की कंपनियां आई थी, उनमें भी लोगों ने पैसा लगाया था, किसी को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी, सबका पैसा कहीं ना कहीं मारा गया था। तो सोच हमारी भी बनी थी कि इन कंपनी चक्कर में नहीं पड़ना है। और बात की जाए घर वालों की, तो पिताजी ने तो हमारा डायरेक्ट मना कर दिया इस काम को करने के लिए, क्योंकि उनके भी दिमाग में सोच भरी हुई थी कि जिन लोगों ने और कंपनी में पैसा लगाया था, तो जब पैसा लगाया था उन्होंने जब वादा किया था लोगों से कि भैया आपको इतने समय में इतना मिल जाएगा, आपको इतने समय में इतना मिलेगा, और जब वो पैसा उन लोगों को नहीं मिला, जिन लोगों ने पैसा लगवाया था हमारे गांव वालों ने, तो उनके घर में लोग पैसा मांगने वाले भी आते थे। तो ये डर पिताजी दुआओं में भरा हुआ था कि आज तो हमारे घर पे कोई पैसा मांगने वाला नहीं आया है। अगर हमने इस कंपनी को करना शुरू कर दिया और इसमें अगर हमने लोगों को पैसा लगवाना शुरू कर दिया, तो कल को अगर ये कंपनी भाग गई तो हो सकता है कल को हमारे घर पे भी लोग पैसा मांगने वाले आएंगे। ये डर अभी हमारे पिताजी दिमाग में भरा हुआ था, जिसको चलते उन्होंने भी डायरेक्ट मना कर दिया था हमारे फुफेरे भाई से कि भाई देखो भांजी साहब, हम इस कंपनी में नहीं काम करेंगे और ना ही तो अपने लड़के के लिए इस काम को करने के लिए छोड़ेंगे। डायरेक्ट मना कर दिया था उन्होंने। लेकिन कहते हैं ना, जैसे अभी गोवर्धन जी ने बताया, तुलसी ने बताया, तमाम वीडियो ने बताया, वक्त के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं बदलती चली जाती हैं। और समय आते तो सोचे फुफेरे भाई आज की मीटिंग की चीफ गेस्ट मौजूद थी, आज तो डबल ट्रिपल अचीवर है। जब इन्होंने काम करने की शुरुआत करी तो इस बार कोई चेक नहीं हुआ करता था, ये प्लान हमारे पास आया था तब कोई चेक नहीं था। बरेली के अंदर इसका कोई ऑफिस भी नहीं था, और आज तो बरेली के बाद रामपुर, रुद्रपुर के अंदर भी ऑफिस हो चुका है। तो कोई सिल्वर स्टार नहीं हुआ करता था उस समय, कोई गोल्डन स्टार नहीं हुआ करता था। नई नई कंपनी सोच रहे थे, वैसे कंपनी चलते हुए आज 21 साल हो चुके हैं, 22 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो जब, क्योंकि उसमें कंपनी उबाड़ जैसी हमारे गांव में आई हुई थी, तमाम तरह की कंपनियां आ रही थी। जब आस्था आई तो भी सोची थी कि अब भाई नई से नई कंपनी आती चली जा रही है, लेकिन भरोसा कुछ नहीं था। लेकिन आपने मेहनत किया, संघर्ष किया, और ये साबित करके भी दिखा दिया कि वास्तव में आस्था जो कहती है वो करती है। आस्था जो कहती है वो करती है। और सही बात तो यह है कि आज तक कोई ऐसा व्यापार नहीं आया, क्योंकि आज तक जो सिस्टम हम लोगों के बीच में आए, जो कंपनी हम लोगों के बीच में आई, वो सिर्फ झांसा देने वाली आई, झूठे सपने दिखाने वाली आई। उन्होंने कह तो दिया और लोग लालच में आ भी जाते हैं, क्योंकि लालच में बहुत जल्दी आते हैं। हमारी देश की जनता इतनी भोली वाली है कि वो लालच में आती है। और लालच में आने का कारण भी क्या है? क्योंकि अधिकतर लोग आज ये चाहते हैं कि हमको दौलत फ्री में मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े, दौलत फ्री में आ जाए।
तो ऐसी कंपनी आई वो जिन्होंने काम करने को नहीं बताया, आपसे वादा करती थी आपको धन दुगना तिगना मिलेगा, हर महीने पैसे आएगा, घर बैठे पैसा आएगा। ऐसी कंपनियां आई और उन्होंने ऐसे बातें करी लोगों से, और उन कंपनी को लोगों ने पैसा भी लगाया, लेकिन दिमाग से ये नहीं विचार किया कि वास्तव बगल करे पैसा कहाँ से आता है। अगर बगल करे, हमारे जो मेरे भाई हैं, इनके परिवार में हादसा हुआ था। छोटे भाई हैं वेदपाल मौर्य जी, वो भी आज परिवार से ड्रीम हाउस अचीवर हैं, तो मैं सहयोग चाहूंगा उनके भी सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। उनकी पत्नी एक्सपायर हुई थी, तो लोगों ने चढ़ाव कानून में मुकदमा लगवाया था, तो उनको जेल जाना पड़ा था। तो 26 महीने लगभग जेल में रह के आए थे वो। अब सोचने वाली बात यह है, कौन सा ऐसा व्यापार है, कोई सिस्टम ऐसा है जो जेल में रहने वाले पैसा दे, है क्या ऐसा कोई सिस्टम? नहीं है ना। लेकिन इस आस्था ने लगातार पैसा दिया जेल में रहने के बाद भी। तब जाकर हमारे पिताजी के का भी दिमाग बदल गया कि यार हमारे भांजे के नाम का पैसा जेल में रहने के बाद भी आया है। अगर ये कंपनी झूठी होती, सिर्फ सपने दिखाने वाली होती, या कंपनी भागने वाली होती, तो जेल में रहने वाला पैसा नहीं देती। तो उनकी भी सोच बदली, उनको भी लगा, और छोटा मोटा पैसा नहीं दिया जेल में रहने के बाद, लगभग 47,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पैसा दिया। तो हमारे पिताजी भी सोचने के लिए मजबूर हो गए। तब भी उन्होंने हमसे ये कहा कि बेटा जो तुम चाहो वो करो, हमारी जितनी कर चुकी। तो मुझे इस बात पे गुस्सा ही बहुत आया था, क्योंकि पहले तो आपने रोका काम करने के, और आज आप ये कह रहे हो कि हमारी जितनी उतनी कर चुकी है। और अधिकांश लोगों की यही सोच है। अगर उसके परिवार से कोई बच्चा कोई नया काम कर रहा हो चाहता है, तो घर वाले रोकते हैं, कुछ समय तो रोकेंगे क्योंकि अब वो कमा रहे हैं। और जब वो उम्र से थक चुके होते हैं ना, तो उनकी भी सोच यही बन जाती है, बच्चों की शादी कर देते हैं, और शादी करने के बाद जो पिता होता है वो अपने बच्चों को यही कहता है, अधिकांश ये देखने को मिलता है गांव क्षेत्रों में, कि वो यही कहते हैं अपने बच्चों से कि बेटा अब तुम जाना, तुम्हारा काम जाने हमारी जितनी उतनी कट चुकी, थोड़ी बहुत रही वो और कट जाएगी। होता है ऐसा? नहीं होता है, ऐसा होता है। और जब उस वक्त जब बच्चे को करना चाहते उसके लिए रोकते नहीं है कि बेटा ऐसा नहीं करना, वैसा मत करना, और लास्ट में कह देते कि हमारी इतनी उतनी कट चुकी है, पहले से करने नहीं दिया। तो यही हाल मेरा भी था। मैंने कहा पिताजी अगर ये बात आपने 27 महीने पहले कह दी होती, तो आज हम भी कहीं कुछ होते। तो सहसा शुरुआत में विश्वास नहीं हो पाता। तो 27 महीने के बाद जैसे आप इस कार्यक्रम में आए, मैंने भी एक कार्यक्रम देखा था। उस कार्यक्रम को देखने के बाद मेरी भी सोच बदली थी। मैं देख लिया था उस मंच पर कि तमाम जो लीडर अपने अपने विषय में बता के जा रहे थे, अपने अपने बारे में बता के जा रहे थे कि आस्था से पहले वो क्या करते थे और आस्था आने के बाद कितना बदलाव उनके जीवन में हो गया। वो सब कुछ मैंने देखा। और जो बात मैं बता रहा था अपने परिवार की, क्यों मैं देखा है ना, मेरे परिवार में जो आय का जरिया है, आमदनी का जरिया, वो सिर्फ खेती और कोई व्यापार नहीं था। अब सोचने वाली बात यह है, उस खेती को करते करते हमारे परिवार से न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। लगभग 3 पीढ़ी का तो मुझे याद है भाई। 12 के लोग, किसी का 2 साल के अंदर, किसी का 3 साल के अंदर, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, किसी का 6 साल। जैसे प्यार मोहन ने बताया कि 7 से 8 साल किसी से ज्यादा करने लगा ड्रीम हाउस बनने के लिए, जिसने मन से काम कर लिया, लगन से काम कर लिया। सभी को 7-8 साल से सभी लोग ड्रीम हाउस हो गए। और 7 करोड़ रुपए का व्यापार है। सोचने वाली बात है, 7 करोड़ रुपए का व्यापार है। और अगर आदमी पूरे जीवन संघर्ष करता है, पूरे जीवन मेहनत करता है, तो वो 40 से 50 लाख रुपए कमा पाता है। जो व्यक्ति 15 से 20 हजार कमाने वाला होगा, वो सिर्फ 40 से 50 लाख में सिमट की जिंदगी रह जाती है। और जो अगर ज्यादा कमाता होगा 30,000 या 40,000, तो हद 1 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा पाता, समझ रहे। लेकिन आस्था परिवार के माध्यम से हमने देखा कि लोग इतने कम समय में 7 करोड़ का बिजनेस पूरा कर चुके। और उस कार्यक्रम में मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा जिसको देखने के बाद मैं भी चकित रह गया था। और वो कार्यक्रम मैं देखा था 18 अगस्त 2012 को, 18 अगस्त 2012 मोती झील लाजपत भवन कानपुर में जाकर वो कार्यक्रम देखा। और वहां पर जो ड्रीम हाउस का चेक होता है लास्ट लेवल का, वो लास्ट लेवल का ड्रीम हाउस का प्रेजेंटेशन कार्यक्रम वहां चल रहा था। और ऐसे व्यक्ति को बाद में सम्मान देखा तो है। आप लोग अपनी सोच बदली है न बदली मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस कल मैंने उस व्यक्ति को पहली बार देखा था और मन से सम्मानित होते हुए, रिटायरमेंट होते हुए मैंने अपनी आंखों से देख लिया था, तो उसी दिन मैंने संकल्प ले लिया कि अगर ओम प्रकाश अगर ऐसा व्यक्ति आस्था का ड्रीम हाउस बन सकता है, वो भी 3 साल 8 महीने 11 दिन के अंदर। उन्होंने बताया था अपने बारे में कि 3 साल 8 महीने 11 दिन के अंदर 1 लेवल से 18 लेवल का सफर पूरा कर लिया। जबकि ये व्यक्ति एक इंसान दूसरे इंसान तक चल नहीं सकता किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के बगैर। भाई एक इंसान दूसरे तक पहुंचने के लिए ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अगर ऐसा व्यक्ति आस्था का ड्रीम हाउस बन सकता है, तो तुम तो सही सलामत हो, हर जगह जा सकते हो।
तो आप क्यों नहीं बन सकते? बस उस दिन मैंने संकल्प ले लिया और वापस आए सीए साहब से मशवरा किया, सर आप बताइए करना कैसे है। तो करने की सबसे पहले बात रजिस्ट्रेशन की आती है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा नहीं था मेरे पास। सीए साहब ने समझा दिया था कि अच्छा वक्त और बुरा वक्त जीवन में क्या क्या नहीं आता। अगर परिवार में हमारे जीवन को बुरा वक्त आता है तब भी हम लोग पैसे की व्यवस्था करते हैं। कोई हाल बीमारी परेशान लग जाए तो इंतजार करते हैं कि पैसा कहीं से आए तो अपने मरीज का इलाज कराएं। हम लोग कुछ भी करते हैं, कहीं से लेके आए पैसा लेके आते हैं, और उस बीमारी को खत्म करने के लिए 7,000 की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत पड़ जाए 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मतलब जितने की भी जरूरत पड़ती है हम लोग व्यवस्था करते हैं उस बीमारी को, उस बुरे वक्त को खत्म करने के लिए। तो जरा सोचिए, जब उस बुरे वक्त को खत्म करने के लिए हम लाखों की व्यवस्था कर सकते हैं, तो क्या अच्छा वक्त लाने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए क्या 7,000 की व्यवस्था नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोग जानना भी चाहता हूँ, ऐसा कौन व्यक्ति इस हाल के अंदर बैठा हुआ है जो अपनी पारिवारिक खुशहाली के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की उम्मीदों